कराची के एक पुलिस एहलकार के बेटे ने अपने बाप की हैसियत का नाजायज फायदा उठाते हुए नौजवान लड़की को बेआबरू कर दिया। जब किसी शख्स की जवां साल बेटी को राह चलते अगवा करके उसकी आबरू रेजी की जाए तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी, ये तो खुदा ही जानता है। इसलिए कि हमारी पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बेबसी के साथ यहाँ इंसान भी भेड़ियों का रूप धार चुके हैं। बेबसी की तस्वीर बना ये कराची का मोहम्मद असलम है। इस पर जो गुजरी इसका अंदाजा वही लगा सकते हैं जो जवां बेटियों के वालिदैन हैं। इस शख्स की जवां साल बेटी अम्बरीन को 3 मार्च के रोज घर से बाजार जाते हुए उसके पड़ोसी नोमान और उसके दोस्त वकास उर्फ विकी ने असलहे के जोर पर अगवा करने के बाद ज्यादती का निशाना बना डाला था। मैं और मेरी बहन जा रहे थे कुरान खाने का बोल के, हम लोग घर से निकले थे। हम लोग जा रहे थे बाज़ार, अब्बू नहीं जाने देते हमें बाज़ार, तो इसलिए हम कुरान खाने का बोल के घर से निकले थे। बिलाल मस्जिद की गली में पहुंचे तो नुमान और नुमान का दोस्त विक्की बाइक पर आए हैं। बाइक पर गन दिखाई और उन्होंने बोला बैठ जाओ बाइक पर, अगर शोर मचाओगी तो मार देंगे यहीं पे। मैं चुपचाप बाइक पर बैठ गई। उसके बाद ये लोग यहाँ लेके आए मुझे अकबर थल्ले वाली की बिल्डिंग में। हम लोग कुरान खाने पे जा रहे हैं ना, ऐसे बोल के बाज़ार गई थी ये थोड़ा सा सामान वगैरह ख़रीदने के लिए। तो ना जैसे मतलब एक गली पार की दूसरी गली में ना लड़कों ने घेरा, एक धक्का दे के वहीं फेंका, दूसरी को ना मतलब बैग पे न उठा कर ले गए। उसके बाद इनके साथ हुआ जो हुआ है। वाक़े के बाद अम्बरीन को मेडिकल के लिए जिना अस्पताल लाया गया, जहां इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट में इसके साथ ज्यादती की तस्दीक भी हो गई, जिसके बाद इस वाक़े का मुकदमा बलोच कॉलोनी थाने में दर्ज किया गया। पुलिस ने वाक़े में मुलविस एक मुल्ज़िम नोमान को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा मुल्ज़िम वकास और विकी ताहाल मफरूर है, जिसका मेडिकल भी आ गया था। और मेडिकल करने के बाद उसका रिमांड लिया। रिमांड लेने के बाद हमने 4 चशमदीद गवाह 164 करवाया, उसके बाद वो जेल चले गए। अम्बरीन को ज्यादती का निशाना बनाए जाने का वाक़या जैसे ही मीडिया के जरिए मंजर आम पर आया तो वजारत दाखिला सिंध समेत आला हुकाम ने भी इस बात का नोटिस ले लिया और पुलिस भी मुतहर्रिक हो गई। इस दौरान अम्बरीन के घर के बाहर पुलिस को भी तैनात किया गया, जिसे 2 दिन बाद हटा लिया गया था। ये मेरे पास जनाब रऊफ सदीकी साहब आए थे, उन्होंने ये कहा था कि हम लोग जो भी हो सका आपसे करेंगे। उन्होंने भी मतलब कि पुलिस को नोटिस 24 घंटे का दिया और 2-4 दिन के लिए उन्होंने स्कूटी भी प्रोवाइड करवाई मुझे, और मतलब उसके बाद उनसे रब्ता करता हूँ लेकिन रब्ता होता नहीं है। अम्बरीन के अहल खाना का इल्ज़ाम है कि पुलिस इनकी मदद नहीं कर रही और न ही मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर रही है। CID के SI हैं, उनका बच्चा है, और उनका मतलब है कि एक जो है वो हमारे अंसारी ब्रादर हैं, उनका मतलब है कि लड़का है। मुल्ज़िम वकास और नोमान महल्ले के ओबाश लड़के हैं और रोज़ शराब पीकर इलाके के लोगों को तंग करना उनका मामूल है। मुल्ज़िम नोमान ने चंद माह कबल भी अपने महल्ले में एक घर में दाखिल होकर एक लड़की से ज्यादती करने की कोशिश की थी। इस वाक़े के बाद लड़की के भाई को मुल्ज़िम नोमान ने जान से मारने की धमकियां भी दी थी, जिसके बाद उसने डर के मारे कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की। चंद महीने पहले नुमान नाम का जो लड़का है ये पहले हमारे घर पे घुसा था, और जो फर्स्ट टाइम में मैं ड्यूटी पे था, नाइट ड्यूटी कर रहा था, ये हमारे घर पे गया और मतलब ताला तोड़ के हमारे घर में घुसा। तो बहनों ने शोर वोर किया, मतलब ये भाग गया। मुझे इन्होंने धमकाया वकाया और असले की धमकी दी कि तुम्हें जान से मार डालेंगे, और उसके बाद इन्होंने मतलब फिर मैंने आगे कुछ करने की कोशिश नहीं करी, और मतलब कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार डालूँगा। फिर ये कहने लगा कि आप गली तो यहाँ रहना है तो चुपचाप रहे, नहीं तो फिर तुम्हें मार दिया जाएगा। अम्बरीन के घर वालों का कहना है कि मुल्ज़िमान की जानिब से अब उन्हें संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं और पुलिस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस वाक़े के बाद इलाके से बेगुनाह लोगों को हिरासत में लेने के बाद उन्हें पैसे लेकर छोड़ रही है। कोई भी तावन नहीं सही तरीके से हमारे साथ कर रहे हैं। बेगुनाह लड़कों को पकड़ के ले जा रहे हैं, जो गुनाहगार है उसको पकड़ नहीं रहे हैं। अम्बरीन ज्यादती केस में मफरूर मुल्ज़िम वकास और विकी CID पुलिस में तैनात पुलिस ऑफिसर का बेटा है। बलोच कॉलोनी पुलिस ने जब मुल्ज़िम की तलाश में मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे तो बासर मुल्ज़िम ने बलोच कॉलोनी पुलिस को ही डराना शुरू कर दिया। SHO थाना बलोच कॉलोनी असलम खकरानी का कहना है कि उन्हें डराने के लिए उनके खिलाफ अदालत में पिटीशन दाखिल कराई जा रही हैं। कास जो है, जो मुल्ज़िम भागा हुआ है,
वो उनके हमने रिश्तेदारों से सबसे रब्ता किया, जिन्होंने यकीन दिलाई थी कि हम पेश करेंगे, लेकिन उन्होंने पेश तो नहीं किया। लिहाजा मुझ SHO को उन्होंने थ्रेड करना, कोर्ट में उन्होंने पटिशन दाखिल करके मुझे थ्रेड कर रहे हैं कि हमारे न घरों पे रेड करें, न हमारे बच्चे के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। लिहाजा हमें इस केस से वो थ्रेड करके और अपने बच्चे को फ़ायदा दिलाने के चक्कर में। इस तमाम सूरत हाल के बावजूद SHO का दावा है कि वो मुल्ज़मान का ताक़ुब जारी रखेंगे, जबकि ज़्यादती का शिकार होने वाली अमरीन और उसके अहले खाना ने अरबाब इख्तियार से अपील की है कि मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके उन्हें इबरतनाक सज़ा दी जाए। उनसे मेरी यही अपील है कि उन्हें गिरफ़्तार किया जाए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। उनको चाहिए ना, अब ना हमारे साथ इंसाफ करेंगे ना, क्योंकि जिस तकलीफ़ से हम लोग गुजर रहे हैं वो लोग थोड़ी गुजर रहे हैं। मैं मुल्ज़िम के तलाश में, इतना बड़ा वाक़या है, इतना बड़ा हाईलाइट हुआ है और एक बच्ची के साथ ज़्यादती। ये हम मुआफ़िज़ हैं, हम बच्चों जिस अगर इतनी ज़्यादती के लिए मैं चुप करके तो नहीं बैठूँगा। मुझे जिस हद तक जाना पड़ेगा मैं जाऊँगा और मेरी कोशिश, हतमी कोशिश है कि मुल्ज़िम को मैं गिरफ़्तार करके, और वो मुझे ये थ्रेड कर रहे हैं कोर्ट के थ्रू, उनको वकीलों के साथ मिलते हैं कि हम किसी न किसी सूरत हम SHO को दबाएं जो हमारे रेड नहीं करे। एक तरफ बेटी की इज्जत लुट गई और दूसरी तरफ बेबस खानदान बाअसर मुल्ज़मान के डर से खौफ के साए तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, जिनकी दाद रसी दरिंदा सिफत मुल्ज़मान की गिरफ्तारी और सजा ही से मुमकिन है। कैमरामैन एमर अब्बास के साथ सालिक शाह, समा, कराची। कसूर के नवाही गांव में नामालूम अफराद ने मां बेटे के गले काट कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। कत्ल की वजूहात और मकतूलीन के लवाहिकीन का कुछ पता न चल सका। हमारे माशरे में कत्ल गारत की वारदातें अब आम सी बात है। एक अंधोनाक वाकया कसूर के इलाके बुर्ज खुर्द में पेश आया, जहां सफाक कातलों ने एक 35 साला खातून को बेदर्दी से कत्ल करने के बाद उसकी लाश को खेतों में फेंक दिया। जालिमों की कार्रवाई यहाँ ही इख्तिताम पजीर न हुई, बल्कि इसी खातून के साथ एक 2.5 साला मासूम बच्चे की लाश भी पड़ी थी, जिसका गला काटा गया था। ये बच्चा शुबाहत में मरने वाली खातून का बेटा ही मालूम होता है। इलाके के लोगों की इत्तला पर थाना गंडा सिंह की पुलिस मौका पर पहुंच गई और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस ने लाशों की तदफीन से पहले इलाके की मसाजिद में ऐलानात करवाने के साथ अखबारात में इश्तिहार भी छपवाए, लेकिन कोई भी इन दोनों को ना पहचान सका। जिसके बाद पुलिस ने दोनों लाशों को करीबी कब्रिस्तान में लावारिस ही दफन कर दिया। जब डेड बॉडी हमें मिली है, उसके हमने पोस्टमार्टम से पहले सैंपल पेपर लिए, जिसकी ट्रेसिंग के लिए और शिनाख्त के लिए हमने नादरा ऑफिस से रब्ता किया थ्रू इंटीरियर मिनिस्ट्री। तो एक हफ़्ता पहले हमने उधर लेटर वसूल कराया, उस वक्त हड़ताल थी, तो कल का हमारा ऐसे ही फिर उधर गया हुआ है। अगर उसका शनाख्ती कार्ड बना हुआ हो तो वो उससे टैली होकर उसके शनाख्त के लिए जो हमें मदद मिल जाएगी। जब वो शनाख्त होगी तो फिर उसके लिए ट्रेसिंग, मुसलमान की ट्रेसिंग भी जो है वो आसानी हो जाएगी। बाकी महकमाना परासा जो इश्तिहार शुरू होगा वो भी हमने किया हुआ है और अखबारात में भी उसकी तस्वीर के साथ जो है वो इश्तिहार दिए हुए हैं तलाश वारसा हो उसकी शिनाख्त के लिए। अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी बच्चे की नाउत। इत्तला मिलते ही इलाके में शदीद खौफ व हरास फैल गया। इलाका मकीनों का कहना है कि इसमें पुलिस की सरासर नाअहली शामिल है, जिसकी वजह से आए रोज ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं। एक ऐनी शाहिद का कहना था कि मैंने लाशों को देखते ही पुलिस को इत्तला दे दी थी, जिन्हें कत्ल के बाद बांसों की फसल में फेंक दिया गया था। पुलिस से इल्तिजा है कि वो किसी न किसी तरह इनके लवाहिकीन का पता चलाए ताकि हमारा जहनी दबाव खत्म हो सके। ये इस बांस के खेत में वहाँ वो दो देखे कि वहाँ पे लाश पड़ी हुई थी। गुजरा था यहाँ पे देखा ये पुलिस और अपना फौजी जवान खड़े हुए हैं। मैंने पूछा कि ये क्या बात है, तो आगे जाकर देखा तो ये एक बच्ची की लाश और एक बच्चे की लाश और एक औरत की लाश देखी। और कितना बुरा ज़माना आ गया है कि वो दोनों की गर्दनें काटी हुई थी। ये क्या जानो माल की हिफाजत रह गई। दो नामालूम अफराद की लाशें मिलने के बाद पूरे इलाके में खौफ के बादल छाए हुए हैं, लेकिन असल हक़ाइक़ मक़तूलीन की शनाख्त के बाद ही वाज़ेह हो सकते हैं, जो ताहाल मुमकिन नज़र नहीं आता। कैमरामैन मुर्तज़ी एजाज के साथ गालिब अब्बास, समा, कसूर।
रावलपिंडी की पुलिस ने 10 माह कबल अंधाधुंध फायरिंग करके 2 बहनों को कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार करके आला कत्ल भी बरामद कर लिया। दो जवान बहनों को अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल, जबकि तीसरी बहन को जख्मी करने वाला ये मुलजिम असद है। दोहरे कत्ल का मुलजिम 10 माह तक पुलिस को नजर नहीं आया। ताहम वजीर आला पंजाब के हुक्म पर इसे चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। गुज़िश्ता साल जून में असद ने शाहजहान बीबी की 2 बेटियों सायरा नाज और साइमा नाज को थाना सिविल लाइंस के इलाके लालकुर्ती में हॉस्टल के अंदर दाखिल होकर कत्ल कर दिया, जबकि इनकी बहन सोबिया नाज गोलियां लगने से शदीद जख्मी हो गई थी। 3 बहनें थी जी, सोबिया, सायरा और साइमा। ये इस हॉस्टल को रन करती थी। उनमें से एक जो है वो जो सायरा थी वो स्टूडेंट भी थी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की, और एक जॉबलेस थी, और ये बतौर वार्डन यहाँ पे थी। इनका तनाज़ा था अपने किसी बंदे के साथ जो जिंदा बच गई, उसने मैं बताया वो कहीं आ जाया और वो आके उसने इनको फायर किया। 2 की डेथ हो गई है और एक सोबिया जो है वो अलाइव है, तो वो हॉस्पिटलाइज्ड है। जिंदा बच जाने वाली सोबिया मां को लेकर 10 माह तक पुलिस अफसरान के दफातर में चक्कर लगाती रही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ख्यारी मां की फरियाद शहबाज शरीफ तक पहुंची तो उन्होंने कातिल की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। 10 माह तक मुलजिम की गिरफ्तारी से बेनियाज पुलिस ने चंद घंटों में नामजद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जिसने सायरा के रिश्ते से इनकार पर फायरिंग की। ये मुलजिम जो है आज सुबह 7 बजे कोठा कला एक जगह दमियाल कैंप की न बैक साइड पे है, वहाँ से ये गिरफ्तार हुआ है। इसकी जो है गिरफ्तारी डाल चुकी है। अभी इसको हम कोर्ट में पेश करेंगे। वजह नाद वही जो है शादी के रिश्ते का तनाज़ा था इनका आपस में। मुलजिम की गिरफ्तारी में ताखीर पुलिस की जानिबदारी को जाहिर करती है। मकतूल बहनों की बूढ़ी मां ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि गिरफ्तार मुलजिम को कैफिर किरदार तक भी पहुँचाया जाए। उसे कड़ी तो कड़ी सजा दें ताकि मेरे दुखों का अजाला हो। हमारी अपील है कि हमारे मुलजिम को हमारे मुलजिम को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि हमारे दुखों का अजाला हो सके और किसी आइंदा किसी बेगुनाह को कत्ल ना किया जा सके। समाजी माहिरीन का कहना है कि 2 बहनों के कातिल की चंद घंटों में गिरफ्तारी से जाहिर होता है कि पुलिस जिस मुलजिम को पकड़ना चाहे पकड़ सकती है, और जिस मुकदमे को सर्द खाने में डाल दे इसमें कोई मसीहा ही दोबारा जान डाल सकता है। कैमरा टीम के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी।